Hello students, welcome to all in ARK English classes. Dear student, today in this video we shall discuss the lesson, the address, the second chapter in supplementary book written by Marga Minko. We shall discuss its summary, its short, long and MCQs. सो बच्चों आइए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसके कैरेक्टर को जानें। बच्चों इसकी जो मेन कैरेक्टर हैं वो लेखिका स्वयं हैं, मार्गा मिंको। शी इज़ ए लेडी एंड जीव बाई कास्ट। उनकी माँ हैं मिसेज यस। मिसेज यस की एक परिचित हैं मिसेज डॉलिंग, हु टूक देयर थिंग्स ड्यूरिंग द वार, हॉलैंड वार। और मिसेज डॉलिंग की एक लड़की है, शी इज़ 15 ईयर्स ओल्ड। और स्टोरी बच्चों ये हॉलैंड वार के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर let us know its summary in English. Mrs. Yes and her daughter lived in Holland, and in Holland there was war. Mrs. Yes was Jew, and Jews were being killed in that war. This is why Mrs. Yes gave her all things to Mrs. Darling, who is acquaintance to her. Then they left the city, Holland. Mrs. Yes tells her daughter to remember house number 46, Marconi Street, after Mrs. Yes' death. The narrator, Marga Minko, came to the house of Mrs. Darling to take her things, but she refused to recognize the narrator. Then she returned to station. At last, the narrator visited Mrs. Darling house second time. This time, Mrs. Darling's daughter opened the door and called the other in her house. She found Mrs. Darling and her 15 years old daughter using her mother's things. Suddenly, the narrator lost interest in the things that had belonged to her mother. She decided to leave it all behind and resolved to move on. Thus, the story comes to an end. Now, let us see its short, long and MCQs. तो बच्चों आई होप जो है आप कहानी समझे होंगे कि मिसेज डॉर्लिंग युद्ध के दौरान मिसेज यस की सारा सामान अपने घर ले आती हैं। मिसेज यस अपनी डॉटर लेखा को सारी बात बताती है कि आफ्टर वार के बाद जाना, यू विल गो एट एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, और आप बताएंगे कि आई एम मिसेज एस डॉटर, तो मिसेज डॉर्लिंग आपको सारा सामान दे देंगी। बट शी रिफ्यूज्ड। तो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मिसेज डॉर्लिंग रिएक्ट व्हेन द नरेटर सेड आई एम मिसेज एस डॉटर। बच्चों ये जो है शॉर्ट का पहला प्रश्न है कि जब कथाकार ने कहा मिसेज मार्गा मिंको कि मैं मिसेज यस की बिटिया हूँ, तो उस पर मिसेज डॉर्लिंग की क्या प्रतिक्रिया थी। बच्चों इस आंसर विल बी, मिसेज डॉर्लिंग हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज इफ शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। हर फेस showed no sign of recognition. She kept staring at the narrator without uttering a word. बच्चों दिस इज आंसर नंबर 1 इन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। बच्चों एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का जो है पहला प्रश्न है, जिसकी आइए हिंदी समझ लें कि श्रीमती डॉर्लिंग ने दरवाजे पर अपना हाथ इस प्रकार रखा मानो वह उसको और खोलना नहीं चाहती थी। और दूसरी बात बच्चों, हर फेस शोड नो साइन ऑफ रिकग्निशन। मिसेज डॉर्लिंग के चेहरे पर लेखिका मार्गा मिंको को पहचानने का कोई निशान नहीं दिखाई पड़ा। शी केप्ट स्टेयरिंग एट द नरेटर, बस केवल वो लगातार जो है नरेटर को घूरती रही, लेखिका को घूरती रही मिसेज डॉर्लिंग। विदाउट अटरिंग अ वर्ड, अटरिंग मीन्स बच्चों स्पीकिंग, सेइंग, बिना एक शब्द बोले हुए। आई होप बच्चों आपको ये पहला उत्तर भली भांति समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज
Why did the narrator wait for a long time before going to the address number 46 Marconi Street? बच्चों 46 नंबर मार्कोनी स्ट्रीट पते पर जाने से पहले कथाकार ने लंबे समय तक प्रतीक्षा क्यों किया था? लेट अस सी आंसर। आइए बच्चों इसका उत्तर जानें। आफ्टर द लिबरेशन शी वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन हर मदर्स बिलोंगिंग्स lying in the house of Mrs. Darling. She was also afraid of being confronted with things that belonged to her mother, who was now no more. So the narrator waited for a long time, और बच्चों इतना उतार लेंगे, long time before going to the address number 46 Marconi Street. Then it will be correct answer. बच्चों आइए इसका हम हिंदी समझ लें। तो आज़ादी के बाद जो है आफ्टर द लिबरेशन, आज़ादी के बाद लेखक को अपनी माँ के सामानों में कोई रुचि नहीं थी जो कि मिसेस डार्लिंग के घर में पड़ा हुआ था, और वह अपनी माँ के संबंधित चीज़ों का सामना, कन्फ्रंटेड में बच्चों फेस्ड, सामना करने से भी डरती थी क्योंकि वो सारी चीज़ें इसकी माँ से जुड़ी हुई थी। हु वाज नाउ नो मोर, जो अभी संसार में नहीं थी। इसीलिए नरेटर एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट जाने के लिए काफ़ी वेट करती हैं। विद दिस बच्चों दूसरा क्वेश्चन आंसर भी समाप्त हुआ। लेट अस सी आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, व्हेन डिड द नरेटर बिकम क्यूरियस अबाउट हर मदर्स पोजिशंस? मीन्स बच्चों अपनी माँ की जो चीज़ें थी, संपत्ति के विषय में कथाकार जो है कब जिज्ञासु हुई कि उसको जाकर हम ले आएँ। इसका जो आंसर बनेगा डियर इस प्रकार, द वार वाज ओवर, ग्रेजुअली थिंग्स बिकेम नॉर्मल अगेन, वन डे द नरेटर डिसाइडेड टू सी हर मदर्स बिलोंगिंग्स which she thought must still be at house number 46 in Marconi Street. She wanted to see those things and touch them. बच्चों इसका जो हिंदी अनुवाद बनेगा कि द वार वाज ओवर, बच्चों युद्ध समाप्त हो गया था। ग्रेजुअली मीन्स बच्चों धीरे धीरे, स्लोली एंड स्लोली, थिंग्स बिकेम नॉर्मल अगेन, चीज़ें फिर सामान्य हो गई युद्ध के बाद। वन डे, एक दिन कथाकार, डिसाइडेड टू सी, एक दिन कथाकार को महसूस हुआ कि वह अपनी माँ के सामान को देखेगी जो उसने सोचा था कि ये जो अभी भी मार्कोनी स्ट्रीट में मकान नंबर 46 पर ज़रूर होगी। शी वांटेड टू सी दोज थिंग्स एंड टच देम, मीन्स बच्चों वह उन चीज़ों को देखना और छूना चाहती थी। आई होप बच्चों अभी तक आपको सारा आंसर, सारी बातें भली भांति समझ में आई होंगी। डियर जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल आर के इंग्लिश क्लासेस टू गेट मोर वीडियोज़। और बच्चों वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जो भी आपकी समस्याएं हैं कमेंट के माध्यम से बताएं। इसी क्रम बच्चों लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ वाज द नरेटर एबल टू रिकॉग्नाइज हर ओन फैमिलियर वूलन टेबल क्लॉथ? टेबल क्लॉथ मीन्स बच्चों मेज पोश। तो अपने प्रिय, हर ओन फैमिलियर, अपने परिचित प्रिय मेज पोश को कथाकार ने कैसे रिकॉग्नाइज किया, कैसे पहचाना? इसका जो आंसर बनेगा डियर, द नरेटर फर्स्ट स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ, शी फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, शी रिमेंबर्ड दैट समवेयर देयर वाज ए बर्न मार्क which had not been repaired. At last, she found the burn mark on the tablecloth. This helped her to recognize her own familiar article. यह own familiar
वूलन टेबल क्लॉथ। तो बच्चों इसका जो हिंदी बनेगा कि स्टेयर माने ध्यान से देखना। कथाकार ने सबसे पहले ऊनी मेजपोश को ध्यान से देखा और पैटर्न लाइंस ऑफ पैटर्न में बच्चों डिज़ाइन, फिर उस पर बने डिज़ाइन की पंक्तियों को देखा। शी रिमेंबर्ड, फिर उसे याद आया दैट देयर समवेयर देयर वाज ए बर्न मार्क, कि कहीं उसमें जो है मेजपोश पर जलने का कोई चिन्ह था। विच हैड नॉट बीन रिपेयर्ड, जिसकी मरम्मत नहीं हुई थी। एट लास्ट, और अंत में सी फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, उसे जो है मेजपोश पर जलने का वो निशान मिल गया। दिस हेल्प्ड, और इसने उसे जो है अपनी परिचित मेजपोश को पहचानने में मदद किया। आई होप बच्चों आपको ये चौथा आंसर भी समझ में आया होगा। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर में, इसके बाद हम लॉन्ग देखेंगे। वाई डिड द नरेटर रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। मीन्स बच्चों कथाकार मकान नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट को जो है क्यों भुला देना चाहती थी, या क्यों भूलने के जो है दृढ़ निश्चय किया। आइए इसका आंसर देखें। द नरेटर वाज ईगर टू टेक बैक हर मदर्स बिलोंगिंग्स and she took some efforts, but at last she decided to forget the address. In fact, she had found Mrs. Darling and her daughter using those things as their own. जो कुछ लाइन मिस है। Those things also lost the beauty in a different background, so she decided to leave the bitter past and start afresh. तो बच्चों इसका हिंदी बनेगा कथाकार जो है अपनी माँ के सामान को वापस लाने के लिए बड़ी ईगर थी। ईगर मीन्स बच्चों बड़ी उत्सुक होना। एंड शी टूक सम, और उसने कुछ प्रयास भी किया। बट एट लास्ट, लेकिन अंत में उसने फैसला किया कि वह उस पते को भूल जाएगी। इनफैक्ट वास्तव में उसने देखा कि मिसेस डॉर्लिंग और उसकी बेटी उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही थी, और आज वो चीज़ें जो है एक अलग पृष्ठभूमि में थीं जिसने सुंदरता को खो दिया था। इसीलिए लेखक ने अपने कड़वे अतीत को भूल जाने का और ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। अब देखिए बच्चों, आइए हम लॉन्ग को देखें। लॉन्ग में बच्चों 80 वर्ड मिनिमम, 80 to 100 वर्ड लॉन्ग होना चाहिए। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द नरेटर। बच्चों ये किताब का जो है पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर इस प्रकार है। हिंदी में बच्चों प्रश्न की हिंदी, कथाकार से आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कथाकार जो मार्गा मिंको हैं, क्या आपको किसी प्रकार से प्रभावित कर पाई। इट्स आंसर इज The narrator leaves a very favorable impression on us about her emotional and intellectual qualities. She loves and respects her mother, but does not approve of her soft behavior towards Mrs. Darling. The narrator has a keen power of observation. She has a sharp power of judgment. She visits 46 Marconi Street twice to see, touch and remember her mother's belonging. She is a realist who does not like to remain in the past. Her resolution to forget the address and move on shows her serious and forward-looking nature. She has a progressive personality. बच्चों ये जो है इंग्लिश में लगभग 80 से 100 शब्दों के बीच में जो आंसर है। आइए कुछ इसकी हम जो है हिंदी समरी भी समझ लें। तो द नरेटर लीव्स, जो लेखिका हैं कथाकार हैं, वो जो है हमारे ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालती हैं। भावात्मक और इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़, अपने भावात्मक और बौद्धिक गुणों से हम लोगों के ऊपर बड़ी फेवरेबल प्रभाव छोड़ती हैं। सी लव्स, वह जो है अपनी माँ से प्यार करती है और उसका सम्मान भी जो है करती है।
बट डज नॉट अप्रूव, अप्रूव मीन्स बच्चों लाइक, ऑफ हर सॉफ्ट बिहेवियर टूवर्ड्स मिसेज डॉर्लिंग, लेकिन श्रीमती डॉर्लिंग के प्रति अपनी मम्मी के जो नरम सॉफ्ट बिहेवियर, नरम व्यवहार को वो पसंद भी नहीं करती। द नरेटर हैज अ कीन पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कथाकार जो हैं, जो नरेटर हैं, कीन पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स बच्चों किसी चीज़ को देखने की गहरी शक्ति, मतलब अवलोकन की गहरी शक्ति। तो कथाकार में अवलोकन की बड़ी गहरी शक्ति है। सी हैज ए शार्प पावर ऑफ जजमेंट, और बच्चों उसके पास जो है शार्प पावर ऑफ जजमेंट माने निर्णय की तीव्र शक्ति, उसके पास जो है निर्णय की तीव्र शक्ति भी है, मतलब वो फैसला तुरंत ले लेती है। द नरेटर हैज ए कीन पावर, सी लव्स, सी विजिट्स 46 मार्कोनी स्ट्रीट ट्वाइस टू सी, इसीलिए वह अपनी माँ की चीज़ों को जो है देखने के लिए श्रीमती डॉर्लिंग के घर 46 नंबर हाउस और मार्कोनी स्ट्रीट को 2 बार विजिट करती है, ताकि जो अपनी मदर्स बिलोंगिंग को वो टच कर सके और उसे देखकर याद कर सके। सी इज अ रियलिस्ट, रियलिस्ट माने बच्चों यथार्थवादी, हु लिव्स इन रियलिटी, जो रियलिटी की दुनिया में रहे उसको कहते हैं रियलिस्ट। तो लेखिका जो है नरेटर वह एक यथार्थवादी महिला है। हु डज नॉट लाइक टू रिमेन इन द पास्ट, जो अतीत में रहना पसंद नहीं करती है। हर रेजुलेशन टू फॉरगेट द एड्रेस, पते को भूल जाना और आगे बढ़ने का संकल्प। एंड मूव ऑन, रेजुलेशन में बच्चों संकल्प, दृढ़ निश्चय क्या करता है, सोज हर सीरियस एंड फॉरवर्ड लुकिंग नेचर, आगे बढ़ने का संकल्प उसकी गंभीरता और दूरदर्शी स्वभाव को दर्शाता है। और लास्ट लाइन बच्चों, सी हैज़ अ प्रोग्रेसिव पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व जो है बड़ा प्रोग्रेसिव है, मतलब प्रगतिशील व्यक्तित्व की वो महिला है। इस प्रकार से बच्चों दिस वाज योर लॉन्ग आंसर। आई होप बच्चों आपको इसका जो हिंदी अनुवाद पूरा उत्तर बड़े अच्छे समझ में आया होगा। सो वंस अगेन डियर, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर के इंग्लिश क्लासेज एंड डू योर कमेंट्स। नाउ सी MCQs। आइए बच्चों इस पाठ का कुछ हम MCQs भी देख लें। तो पहला MCQs बच्चों, व्हेन द नरेटर्स मदर गिवन हर एड्रेस, व्हेन द नरेटर्स मदर, लेखक की माँ लेखिका को उस एड्रेस को कब दिया था। तो बच्चों इसका आंसर बनेगा फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, फर्स्ट हाफ ऑफ द माने जब युद्ध जो है आधा समाप्ति की ओर था। दूसरा बच्चों, व्हाई हैड द नरेटर अथर कम टू विजिट मिसेज डॉर्लिंग, अथर मिसेज डॉर्लिंग के घर को विजिट करने क्यों आई थी। बिकॉज मिसेज डॉर्लिंग हैड बिलोंगिंग्स ऑफ अथर्स मदर, क्योंकि मिसेज डॉर्लिंग के पास अथर की माँ का बिलोंगिंग्स माने बच्चों चीज़ें थी, जो कि बड़ी चालाकी से बच्चों इसकी मम्मी मिसेज यस से जो है ले आई थी। द नरेटर फर्स्ट स्टेयर्ड एट दी, लेखिका ने सबसे पहले किस चीज़ को स्टेयर किया जब वो मिसेज डॉर्लिंग के ड्राइंग रूम में जाती है, जब उसकी 15 साल की लड़की उसको अंदर लाती है, जो कि एक सब लड़की थी, तो उसकी नज़र जाती है बच्चों वूलन टेबल क्लॉथ पर। बच्चों इसका ऑप्शन बनेगा वूलन टेबल क्लॉथ, जो ऊनी का टेबल मेज पोज था उसको देखती है कि तो हमारा ही है। और अगला बच्चों MCQs, मिसेज डॉर्लिंग वाज डॉट डॉट करके बच्चों अब मिसेज यस, मिसेज डॉर्लिंग मिसेज यस की क्या थी। तो बच्चों इसका उत्तर बनेगा एन ओल्ड एक्वाइंटेंस, एक पुरानी परिचित इसकी थी। और अंतिम क्वेश्चन बच्चों इस वीडियो का लास्ट, इन व्हाट कंडीशन डिड द अथर फाइंड द लिविंग रूम, जब बच्चों लेखिका लिविंग रूम में जाती हैं मिसेज डॉर्लिंग,
के ड्राइंग रूम में, जिसमें इनका ही सारा सामान रखा हुआ था, बिखरा हुआ था, तो उन चीज़ों को किस अवस्था में पाती है? तो बच्चों वेल अरेंज ऑप्शन में होगा, जो कि गलत है। क्रिएटिव, मॉडर्न सब गलत है। इसका उत्तर होगा बच्चों हैफ्जार्ड। हैफ्जार्ड मीन्स बच्चों अव्यवस्थित, बिखरा हुआ। और बच्चों आई होप जो है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और बच्चों विद दिस वीडियो comes to an end. Thanks for watching the video till end.